करना है। अगर तुम दिमाग में डालोगे तो ये तुम्हारी सारी स्टडी बेनिफिट में जाएगी। दिलचस्पी से पढ़ोगे तुम, क्योंकि जितने भी बिजनेस एरिया है साइंस और मैथ की जरूरत है। और क्योंकि हम इंडियन है, इंडियन की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है, तो यहाँ का सारा बिजनेस इंग्लिश में होता है, तो इंग्लिश में भी दिलचस्पी पैदा होगी। इंग्लिश में भी क्या होगी? दिलचस्पी पैदा होगी। अब इंग्लिश ये सारे एग्जाम को पास करने के लिए इंग्लिश की भी जरूरत पड़ती है, क्योंकि हमारे सारे पेपर तकरीबन इंग्लिश में हैं। अब मैं थोड़ा सा इंग्लिश बात करूँगा ताकि तुम्हें समझ में आए। पहले इंग्लिश की मुश्किल करवा देंगे, बिकॉज सपोज वॉट एवर प्रिपरेशन यू आर डूइंग इन ऑल 6 सब्जेक्ट, if you know English, then it is very easy to understand the subject. If you know English, then the expression from mouth also very easy. You see, now I present whatever I am thinking, I am expressing. Whatever I am thinking, I am writing. If suppose whatever you are thinking, if you are writing, then what will happen? It will be very easy to write the exam. एग्जाम में अगर जो तुम सोच रहे हो वो लिखने की ताकत आती है इंग्लिश में, तो तुम्हारा एग्जाम तो आसान गुजरेगा। अब तुम्हें रटने की जरूरत नहीं है। अब अगर 6 किताब तुम रटने लगोगे तो 6 किताब रटने में ही तुम्हें 6 दिमाग चाहिए। अब 6 ब्रेन चाहिए फिजिकली। अब 6 ब्रेन तो तुम्हारे पास है नहीं, एक ब्रेन है। एक ब्रेन के साथ तुम 6 ब्रेन का कैसा काम करोगे? So you need to understand English and you need to make yourself comfortable to write in English. Then all the exams will be very easy. Now I will talk about something about the English. There are some crazy parts in English also. Very crazy part. वो craziness English में क्या है जिसकी वजह से हम English सीखने वाले हैं वो मैं बता रहा हूँ। हाँ क्या English में craziness क्या है कि एक वर्ड है, वर्ड एक है, लेकिन अलग अलग सेंटेंस में उसके मीनिंग अलग अलग हो जाते हैं। ये बहुत क्रेजी पार्ट है। उर्दू में ऐसा नहीं होता। उर्दू में इस तरह की बात नहीं होती उर्दू में, लेकिन इंग्लिश में होती है। जैसे कि एग्जांपल एक का मतलब क्या है? लेना। और ऑफ का मतलब क्या है? बंद। अब मैं यहाँ पर टेक ऑफ